आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अमेरिका से दिल्ली वापसी होने के बाद बहुत देर तक एयरपोर्ट का अंदर रहे अभिजीत, अब एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं। 1 घंटे से एयरपोर्ट के अंदर अभिजीत जो थे वो रुके रहे। और इस वक्त एक और बड़ी जानकारी, जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की इजाजत भी मिल गई है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और इसके साथ ही साथ जंतर मंतर में भी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ाया गया है। पुलिस जवान तैनात किए गए जंतर मंतर पर। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, एयरपोर्ट से निकले सीजेपी के फाउंडर अभिजीत 9 बजे का समय जब जंतर मंतर पर आंदोलन की शुरुआत करने की बात की गई। 1 घंटे से एयरपोर्ट के अंदर ही रहे थे अभिजीत और इसके बाद अब जो है एयरपोर्ट से बाहर निकले जंतर मंतर पर। इधर विरोध प्रदर्शन करने को लेकर पुलिस ने इजाजत भी दे दी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलकर संसद मार्ग थाना जाने के लिए रवाना हो चुके हैं। बाहर निकलते समय उन्होंने भीमराव अंबेडकर की किताब दिखाई है, संविधान की किताब जो है वो हाथों में लिए अभिजीत एयरपोर्ट से बाहर निकले और उनके समर्थन में लोगों ने नारेबाजी भी की है। और इधर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर जंतर मंतर पर युवाओं की भीड़ जुट रही है, लेकिन अभी मीडिया की एंट्री फिलहाल वहां पर बंद करके रखी गई। लोगों से भी सख्त पूछताछ के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। जंतर मंतर आने वाले रास्तों पर भी बैरिकेडिंग्स की गई है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी हाथों में तिरंगा और अंबेडकर की तस्वीर लेकर आ रहे हैं। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे रुक करते हैं। सहयोगी रिया पांडे जो है हमारी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। किस तरह से माहौल बना हुआ है रिया? देखिए, बाहर आ चुके हैं 1 घंटे तक एयरपोर्ट के अंदर रहने के बाद अब वो बाहर निकले संसद मार्ग की ओर। उनकी रवानगी भी होती नजर आ रही है। हाथ में भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और पुस्तक लेकर नजर आए। क्या संदेश देने की कोशिश अभिजीत ने की है? देखिए पूजा, बात की जाए किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर अभिजीत दीपके लैंड होने के बाद कई घंटों तक अंदर एयरपोर्ट में बने रहे और अभी थोड़ा देर ही हुआ है, अभी वो बाहर निकले जहाँ पे हाथ में भीमराव अम्बेडकर की हाथों किताब और फूल लिखी थी। बता दें कि उन्होंने आने से पहले भी ट्वीट किया था। ट्वीट में कहा था कि जो भी समर्थक प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं वो हाथ में अपनी अपनी एक किताब एक फूल जरूर लेके आए, ताकि जो भी वहां पर सुरक्षा कर्मी होंगे उनको दिया जा सके, संदेश दिया जा सके। ये पहले से ही उन्होंने तय किया था, इसीलिए वो हाथ में भीमराव अम्बेडकर की किताब लेके आए हैं, जहाँ पर संविधान को दिखाते हुए कहीं ना कहीं मैसेज देना। और साफ तौर पे एक बात करूं कि युवाओं की एकजुटता, जो संविधान के हिसाब से चलना, ये मैसेज देना, इसमें हाथ में किताब और फूल जो शांति का प्रतीक दिखाते हुए, मतलब प्यार की भाषा में कहीं, इसलिए हाथ में किताब और फूल लेकर यहाँ पे पहुंचे। अभिजीत दीपके यहाँ से निकले हैं और डायरेक्ट यहाँ से जंतर मंतर के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें पूजा कि यहाँ से लेकर जंतर मंतर तक के लिए पूरा सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पूरी सुरक्षा फोर्स की भी तैनाती की गई है, कुछ रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। और तो वही बता दें कि जंतर मंतर के जो प्रोटेस्ट के लिए जो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन गए थे ये लोग, हमने यहाँ पे अनुमति दे दी गई है और अनुमति के बाद भारी मात्रा में धीरे धीरे युवा इकट्ठा भी हो रहे हैं। यहाँ से दीपके निकले और डायरेक्ट जंतर मंतर ही पहुंचेंगे। तो कॉकरोच इज बैक, इस तरह से बकायदा पोस्ट करने के बाद अब अभिजीत यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हम देख भी पा रहे हैं जिस तरह से जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि जंतर मंतर में भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे बेहद टाइट कर दिया गया है। बड़ी संख्या में यूथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। गहमा गहमी जैसा भी माहौल बनने की स्थिति में है और पुलिस इस बीच इजाजत भी देती नजर आई है कि आप आंदोलन कर सकते हैं। तो अब क्या लगता है कि इस आंदोलन में कितनी बड़ी संख्या में भीड़ जुट सकती है? हालांकि इन्होंने कहा है कि ये जो प्रदर्शन है, ये जो आंदोलन है, वे बेहद शांतिपूर्ण तरीके से वो उसे करेंगे। समर्थकों से भी अपील की, लेकिन कई बार हमने देखा किस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन का आह्वान करने वाली पार्टियों के द्वारा ही कई बार जो स्थिति है वो बेहद ज्यादा गंभीर होती नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या और पुलिस बलों की संख्या बढ़ाई जाएगी? हालांकि अभी तक जानकारी जिस तरह से आपने भी बताया कि 1000 पुलिस बलों की तैनाती की गई है, तो क्या अब ये संख्या और बढ़ाई जा सकती है सुरक्षा से के लिहाज से? और क्या कुछ व्यापक व्यवस्थाएं जो है वो की गई है रिया?
कि मुझे ये बात सही थी जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का जब जन्म हुआ, युवाओं में बात करूं, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स पार्टी पहले कहे जाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी बन चुकी है। बीजेपी, कांग्रेस सभी को पछाड़ते हुए कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पे सबसे ट्रेंड में बात करूं तो ट्रेंड में नंबर 1 चल रही है, जहाँ पे इतनी भारी संख्या में, लाखों की संख्या में युवाओं का सपोर्ट मिलना। और आज मैं बात करूं प्रदर्शन को भी लेकर तो भारी मात्रा में आशंकाएं हैं कि युवा जुड़ सकते हैं, बाहर से भी युवा तो सपोर्ट करने के लिए आ सकते हैं। एयरपोर्ट पे भी हमें दिखाई दे कि किस तरीके से कुछ लोग भी पहुंचे थे उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि खासकर इसके साथ सोनम वांगचुक भी जुड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भी सपोर्टर साथ साथ जिनकी विचारधारा साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर तो भारी संख्या में युवा जुड़ सकती है जंतर मंतर में। इसलिए सुरक्षा बल भी की जाए तो और सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है इस इलाके में भी, क्योंकि चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और मैं बीजेपी ऑफिस की बात करूं, क्योंकि वही जो जंतर मंतर का इलाका निकलता है, बात करूं तो सेंट्रल दिल्ली के बीच में जंतर मंतर का जो एरिया है, तो देखते हुए पूरी सुरक्षा बढ़ाई गई है वहां पर, और है आगे की और ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि साफ साफ देखा जाता है काफी बड़े पैमाने पर पहली बार ये देखा जा रहा है कि भारत में आंदोलन जेनजी द्वारा देखा जा रहा है कि इस तरीके से जेनजी एकजुट होकर जेनजी का जो ये टैग मिला है, जहाँ तमाम लोग जेनजी के नाम से जुड़ रहे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो देखिए इसके लिए और सुरक्षा आगे बढ़ाई जा सकती है। हालांकि जो डर उन्होंने जताया था कि जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे उन्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाएगा, तिहाड़ जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत यहाँ पर पुलिस की ओर से इजाजत भी मिल जाती है उन्हें आंदोलन करने को लेकर। ये तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 7 दिन पहले मुझे जितना समझ आता है कि इस तरह के अगर आप आंदोलन को आहूत कर रहे हैं तो आपको 7 दिन पहले परमिशन लेनी होगी, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो ऑन द स्पॉट आके इस परमिशन लेंगे और अब उन्हें परमिशन भी मिल गया। लेकिन उनका एक बयान जो बार बार गूंज रहा है कि हम तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही रहेंगे। मोदी जी से अपील भी की गई थी कि आपके जो शिक्षा मंत्री है वो बिल्कुल नाकाबिल है, उन्हें हटा दिया जाए, और उन्हें जब तक इस्तीफा नहीं दिया जाएगा तब तक हम आंदोलन में बैठेंगे। और आज की तारीख उन्होंने बिल्कुल तय की थी कि 6 जून वो तारीख होगी जिस दिन हम इस्तीफा लेकर ही रहेंगे। इस पर किस तरह से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अगर युवाओं का गुस्सा इसी तरह से फूट पड़ता है तो ये बहुत ज्यादा, अगर कहे, ये चिंताजनक जैसी स्थिति भी बन सकती है। रिया, इस पर भी गुरेज नहीं किया जा सकता। जी मुझे ये आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से देखिए जंतर मंतर में प्रदर्शन करने के लिए एक जगह बनाया गया, हर चीज का प्रोटोकॉल होता है, आगे आपको परमिशन लेना पड़ता है, तब आप वहाँ पे प्रदर्शन कर सकते हैं, इसीलिए जंतर मंतर का स्थान दिया गया है लोगों के लिए। लेकिन इस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट का था, देखिए तो कई दिनों से चल रहा था कि प्रोटेस्ट करने वाले, लेकिन परमिशन मांगने के लिए वो आज सुबह पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन पहुंचे उनके कार्यकर्ता और परमिशन दे दी गई है। और युवाओं का भी पहले दिन से यही एक नारा है, न्यूज पेपर को ही लेकर सबसे ज्यादा ये मुद्दा ट्रेंडिंग में भी आया। जिस तरीके से युवा भी, इसीलिए कहीं ना कहीं बात करें यूट्यूब युवा जो है, कहीं ना कहीं शिक्षा को भी लेकर ये पार्टी और ज्यादा बात करें तो हाईलाइटेड हुई, जो मुद्दा इन्होंने उठाया है शिक्षक के मुद्दे की बात को लेकर। और लगातार पहले दिन से ही था कि धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए तो इस्तीफे चाहिए, इस्तीफे को लेकर इनका प्रदर्शन इस तरीके से। तो देखिए इतने बड़े पैमाने पर युवा जुटी है, और अगर इसी तरीके से प्रदर्शन चला और इस्तीफे की मांग को लेकर, तो देखिए सरकार पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगी। लेकिन युवा भी चलिए रिया, बने रहिएगा, लेकिन इस बीच हम दर्शकों तक तस्वीर पहुंचाते हैं कि किस तरह से जब अभिजीत निकल रहे थे तो पुलिस बल उनके साथ ही साथ चल रही थी, और हाथों में देखिए इस तरह से बकायदा फोटो वीडियो लेते हुए जैसे ही अभिजीत एयरपोर्ट से बाहर निकले, बड़ी संख्या में उनके समर्थक हाथों में बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लिए यहाँ पर जो है लोग नजर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में समर्थन में उनके लोग वहां पर जुटे हुए थे। हालांकि पहले ही अभिजीत ने अपने समर्थकों से कह रखा था कि वो जंतर मंतर पर जाकर उनका इंतजार करें। पहले तो उन्होंने कहा था कि वो एयरपोर्ट पर आए, उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एयरपोर्ट पर आने की जरूरत नहीं है, आप जंतर मंतर पर जाकर इंतजार करिए, वो सीधे जंतर मंतर पहुंचेंगे। उसके बावजूद भी देखिए यूथ वहां पर पहुंचे हुए थे अभिजीत को लेने के लिए, हाथों में बाकायदा बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर दिखाते हुए ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि संविधान बचाना है तो इस तरह से युवाओं को अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। और ये बात लगातार उन्होंने कही भी है कि एक जो छोटा सा मजाक किया गया था, युवाओं को कॉकरोच कहा गया था, युवाओं को जिस तरह से ये कहा गया था कि वो परजीवी है, सोशल मीडिया पर अगर कुछ नहीं आता तो कुछ भी अनर्गल बयानबाजी करके यहाँ पर फेमस होते हैं, और इसको लगातार एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए आज वो तारीख आ गई है जब
इन तमाम मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में यूथ आज ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे देश का यूथ अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ना जानता है और इसको लेकर यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर होने जा रहा है। फिर से रुक करेंगे, रिया हमारे साथ लगातार बनी हुई है। एक अंतिम सवाल रिया आपसे लेंगे कि देखिए, हाथों में ये प्रति लेकर ये साफ तौर पर ये जरूर कह रहे हैं फेलियर है, हालांकि नाराजगी तो है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर कई लोगों की जानें भी गई हैं और इसे ही एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, लेकिन इसके अलावा किस तरह से देखा जाए जब अन्ना हजारे जैसे बड़े चेहरे यहाँ पर जुड़ते हैं और खास तौर पर खुद उस कंडीशन में जब ये जो अभिजीत हैं वो आम आदमी पार्टी के आईटी सेल में भी काम कर चुके हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या और भी जो पार्टियां हैं उनका समर्थन इनको मिल रहा है? जी पूजा, देखिए जिस तरीके से बात की जाए कॉकरोच जनता पार्टी को, तो पहले दिन से ही विपक्ष की समर्थन थी। इसीलिए तमाम कई लोग हैं, टीएमसी हो गए, टीएमसी के कई लीडर, मोहिया मित्रा हो गए, तमाम कई ऐसे लीडर और कई बॉलीवुड स्टार भी और लोग इनके लिए वीडियो बनाते हुए, ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया पर दिखाई दिए थे। और ट्विटर पर भी देखा गया था कि किस तरीके से लोग पोस्ट करते दिखाई दे रहे। और विपक्ष से भी हमने कई लीडर से बात करने की कोशिश की, कल कांग्रेस से भी हमने बात करने की कोशिश की, तो उनका भी था कि खासतौर से युवाओं के लिए जो ये कदम उठा रहे हैं, इनकी जो सोच है, उनकी सोच के साथ है, इसलिए विपक्ष का भी बात करो तो पूरा पूरा सपोर्ट है कि कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। वहीं तेज प्रताप यादव की पार्टी की बात करूं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया था, वो जगह दिलाने के लिए भी जो लेटर हेड थे उनके द्वारा ही परमिशन दिलाया गया था। तो साफ साफ से दिखाई दी कि पहले दिन से ही विपक्ष का कांग्रेस जनता पार्टी का पूरा सहयोग है, क्योंकि ये जिस तरीके से युवाओं के लिए आवाज उठा रही है उस सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। तो विपक्ष का तो देखिए, जो सरकार पे सवाल खड़ा करेगा, जो सरकार को काम करेगा, विपक्ष का पूरा सहयोग वैसे ही पहले दिन से रहता है। जब कांग्रेस जनता पार्टी सोशल मीडिया पर जो पहले दिन से टेस्ट कर रही थी, तभी से ही लगातार विपक्ष के तमाम लीडर कांग्रेस जनता पार्टी के साथ में आए कि हम भी कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य हैं। और टीएमसी के कई लीडर दिखे थे, मोहिया मित्रा ने भी ट्वीट करके कहा था कि हम भी कांग्रेस जनता पार्टी से हैं, साइनी घोष ने भी कहा था हम भी कॉकरोच। ये तो यूथ ने एक ट्रेंड भी चला कर रखा था। बने रहिएगा, कुछ और तस्वीरें जो है वो हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो तस्वीरें हैं वो लगातार निकल कर सामने आ रही है और ये जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर एक मैसेज देने की भी कोशिश कर रही है। रिया, साफ तौर पर अगर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें ये लेकर जा रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है, मैसेज संविधान बचाने का और मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बिल्कुल अपील किया गया था कि आपको मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना होगा, शिक्षा व्यवस्था बेहद ज्यादा लचर आपकी यहाँ हो चुकी है। तो इस तरह से मैसेज देने की कोशिश की गई है और लगातार तस्वीरें इस तरह से निकलकर सामने आ रही है। पल पल की अपडेट हम देते ही रहेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें रिया, तो जिस जगह पर जंतर मंतर, जहां पर बड़ी संख्या में लोग आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन आज वहां पर कुछ और ही रुख है, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में यूथ्स के पहुंचने की बात कही जा रही है यहाँ पर और गहमा गहमी के माहौल की भी बात कही जा रही है। तो ऐसे में किस तरह से, क्या वहां पर आसपास के इलाकों में धारा 144 लगाया जाएगा, इसको लेकर कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए पूजा, अभी तो फिलहाल ऐसी अपडेट नहीं है कि जिस तरीके से संभावनाएं बन रही है, जिस तरीके से भारी मात्रा में युवा जुड़ सकते तो हो सके तो बात करें कि आगे आने वाले समय में लागू किया जा सकता धारा 140। की देखिए, भले कांग्रेस जनता पार्टी ने कहा कि हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे और अपील भी की अपने सभी कार्यकर्ताओं से कि हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे, इसलिए हाथ में किताब और स्कूल लाने की सभी को बोला गया कि आप किताब और स्कूल लेकर जरूर आइएगा। लेकिन भारी मात्रा में अगर आक्रोश यहाँ पे लेता है, क्योंकि देखिए जंतर मंतर की बात की जाए तो दिल्ली से पूरा 20 सेंट्रल की बात की जाए, जहाँ से 6-7 किलोमीटर में सब आता है, चाहे पार्लियामेंट हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, तमाम। तो अगर किसी भी प्रकार की बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की भी लेके बात उठ सकती है। तो देखिए, जो तमाम इलाके सुरक्षा को बढ़ा दी गई। कल ही को देखा गया बीजेपी का मैं ऑफिस की बात करूँ तो वहाँ पे भी सुरक्षा एक्सपर्ट पुलिस पर तैनात कर दिए गए हैं और वहाँ आसपास के इलाकों में भी कई सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और कई रूट डाइवर्ट किया गया है। तो अगर मैं बात करूँ कि आक्रोश ये बढ़ता है और प्रदर्शन ये और बढ़ता है तो हो सके तो लागू की जा सकती है, लेकिन फिलहाल अभी इस तरीके की कोई जानकारी निकलकर नहीं आ रही है। चलिए, इस बीच एक लेटर आया है हमारे पास, वो हम आपको जो है वो आपको लेटर दिखा रहे हैं। जंतर मंतर में प्रदर्शन करने को लेकर एक जो लेटर है वो यहाँ पर मिला है, अनुमति मिल गई है और साफ तौर पर कांग्रेस जनता पार्टी ने भी पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है कि हमें आंदोलन करने की अनुमति मिल गई है और ये लेटर है, अनुमति वाले लेटर है, जिसके बाद अब कांग्रेस जनता पार्टी बिल्कुल जंतर मंतर में
जाकर अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो कर सकती है। और इसको लेकर अपडेट खुद सीजेपी की ओर से कहा गया था। सौरभ दास जो है प्रवक्ता है सीजेपी के, उन्होंने इसको लेकर जानकारी दी। तो चलिए, लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाकर रखी हुई है हमारी सहयोगी रिया, और आगे भी नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद रिया। तो अब देखिए, थोड़ी देर में जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत, और उसके बाद किस तरह से ये आंदोलन कौन सा रुख लेता है इस पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई है और लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।